नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ हुए विविध अनुष्ठान। नगर निगम व पुलिस टीम ने लंका क्षेत्र में अभियान चलाकर क्षेत्र को किया अतिक्रमण मुक्त। हृदय योजना के तहत सही से गली निर्माण कार्य न होने से लोग हुए परेशान। और नेवादा गौराकला स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ काशी में विविध अनुष्ठान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन की अचानक तबियत खराब हो गई है। ये खबर सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पुजारियों ने उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु पूजन अर्चन शुरू कर दिया। इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। पुजारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरे देश के मुखिया हैं, उसी तरह उनकी मां पूरे देश की मां है। हम उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय मंत्र जप का अनुष्ठान कर रहे हैं। गुरुजी, किसके लिए आज लोग महामृत्युंजय जाप किए और क्या कामना करते हैं? आज हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो माता जी हैं हीराबाई बेन जी, वो हम लोगों की भी माता हैं। पूरे भारत के जो पुत्र हैं उनकी माता हैं। हम लोग उनके स्वास्थ्य के अतिशीघ्र लाभ हेतु यहाँ पे महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे हैं। वहीं दैनिक गंगा आरती में भी उनके स्वस्थ होने की कामना की गई। गंगा आरती के दौरान शामिल सभी काशीवासियों ने मां गंगा से व बाबा काशी विश्वनाथ से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना की। जैसा कि सबको पता है कि मोदी जी की माता जी का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब है, सो हम लोग आज उनकी कुशल कामना के लिए आरती कर रहे हैं और समर्पित कर रहे हैं ये आरती उनको। और जैसा कि पता है कि नरेंद्र मोदी जी बनारस के सांसद भी हैं और भारत की जनता का भी क्या नाम है अच्छा ख्याल रखते हैं, उनके लिए समर्पित रहते हैं। तो हम काशीवासी भी उन्हीं की माता जी की कुशल कामना की प्रार्थना करते हैं और ये आरती उनको समर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में लोकनाथ सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष वंदना रघुवंशी के नेतृत्व में महिलाओं ने रामकटोरा क्षेत्र में स्थित राम जानकी मंदिर में मां हीराबेन के शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान श्री राम और राम भक्त हनुमान जी की आरती उतारकर विशेष प्रार्थना की। महिलाओं ने पूरे देश में मां हीराबेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना से प्रार्थना करने की अपील की। एक विचलित करने वाला समाचार मिला हम सभी को कि हमारे काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी अस्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। तो वो कोख धन्य है जिसने मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री दिया है देश को, और काशी धन्य है उन्हें सांसद के रूप में पाकर। तो ऐसे में हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उनके स्वास्थ्य कामना के लिए, और उसके लिए हमने यहाँ राम दरबार में हनुमान चालीसा का पाठ किया है सभी लोग मिलकर के। क्या कहेंगी जिनके ये लोगों की उटपटांग गोलियां निकलती हैं? देखिए, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है और माँ हमेशा माँ होती है, और ममत्व तो उसका नैसर्गिक गुण है। ऐसे में माँ को अगर उटपटांग बोलना तो ये एक पाप के समान है। नगर निगम व पुलिस टीम ने लंका क्षेत्र में अभियान चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने की कवायद में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। इसी क्रम में नगर निगम व पुलिस टीम ने गुरुवार को लंका इलाके में संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर अवैध तरीके से कब्जा जमाकर यातायात को प्रभावित करने वाले अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। वहीं नो वेंडिंग व नो पार्किंग वाले स्थल भी खाली कराए गए। अचानक शुरू हुए अभियान से खलबली मची रही। दरअसल सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग
व अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या पैदा होती है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के प्रशासन के सारे उपाय फेल साबित हो रहे थे। ऐसे में नगर निगम व पुलिस ने सख्ती की। डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम के नेतृत्व में पुलिस व नगर निगम की टीम लंका इलाके में पहुंची। इस दौरान सड़क पर अतिक्रमण करने वालों को हटाया गया। डीसीपी ने बताया कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उन्हें खदेड़ा गया है। नो वेंडिंग व नो पार्किंग एरिया को खाली कराया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की गई। बताया कि ये कार्रवाई निरंतर चलेगी। इसकी रोजाना फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। नववर्ष को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक पूरे क्षेत्र में विशेष अभियान चलेगा। शराब पीकर वाहन चलाने, 3 सवारी चलने वालों पर नजर रहेगी। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये यातायात पुलिस, नगर निगम व सिविल पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, यातायात को बाधित करने के लिए कार्य किया गया है। जो नो बेंडिंग एरिया है, नो पार्किंग एरिया है, ऐसे स्थलों पर जो अपना जो है बेंडिंग कार्य करते हैं या पार्किंग करते हैं, ऐसे स्थलों को खाली कराया जा रहा है और उनके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। सर, कई बार ये कार्रवाई हुई, लेकिन क्या कह रहे हैं लोग, क्या लग रहा है कि अब इसे लोग नहीं लगा पाएंगे, क्या खिलाफ कार्रवाई होगी? ये कार्रवाई अब निरंतर चलेगी और प्रतिदिन ये कार्रवाई चलेगी। तो देखा जाएगा जिन स्थलों को चिन्हित जो है करके खाली कराया गया है, वहाँ पर दोबारा से अतिक्रमण ना होने पाए, तो इसकी डेली जो है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी होगी और ऐसे स्थलों को जो है चिन्हित भी किया गया है। यदि कोई दोबारा इस तरह का हरकत करेगा तो इसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, 9 वर्ष नजदीक आ रहा है, तो कुछ लोग जो है शराब पीकर नशा कर चलते हैं और बुलेट पे जो है साइलेंसर जो है और क्या चल रहा है? विशेष रूप से जो मॉडिफाइड साइलेंसर जो है लगाए हुए हैं, उनके विरुद्ध प्रतिदिन ये कार्रवाई की जाती है। और शराब पी करके स्टंटबाजी करते हैं या दोपहिया वाहन पर 3 सवारी चलते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रतिदिन शाम के समय अभी एक अभियान चलता है। लेकिन नव वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए 31 दिसंबर को ये ज़्यादा समय के लिए अभियान चलेगा और पूरे क्षेत्र में चलेगा, जिससे शराब पी कर के लोग न चलें, दोपहिया वाहन पर जो है 3 सवारी ना बैठें, स्टंटबाजी ना करें, जिससे किसी प्रकार की कोई सड़क दुर्घटना न होने पाए और साथ ही साथ हमारा ट्रैफिक भी बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चलता रहे। हृदय योजना के तहत सही से गली निर्माण कार्य न होने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। हृदय योजना के अंतर्गत बन रही गलियों की समस्या बढ़ती जा रही है। कबीर चौरा, पिपलानी कटरा, कबीर मठ वाली गली अच्छी खासी थी। लोगों ने बताया कि महीना भर से ये गली बनाने के नाम पर ईटा को हटा दिया गया कि और अच्छा रूप दिया जाएगा, लेकिन कोई इसके बाद इस समस्या को देख नहीं रहा है। बनना तो दूर, जिम्मेदार ही सामने नहीं है। 3 खंबे लगे थे, जिसमें से 2 धराशायी हो गए हैं। बच्चे बुजुर्ग धूल से बीमार पड़ रहे हैं। क्षेत्र के ही राजेश कुमार चतुर्वेदी ने इसका विरोध करते हुए मांग की कि जो भी ठेकेदार हो वो शीघ्र कार्य पूर्ण कराकर लोगों को समस्या से निजात दिलाएं, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। चतुर्वेदी जी, कौन सा इलाका है, क्या समस्या है? ये पिपलानी कटरा कबीर मठ वाली गली है। ये अच्छा खासा गली था। इसको न जाने किस विभाग के किस अधिकारी के आदेश से किस टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत इसको उखाड़ दिया गया और उखाड़ने के बाद यहाँ जो पत्थर लगा था उसको उठा के लेके चले गए और यहाँ के रहवासी जो है धूल मिट्टी उनके घरों में जाता है। न कोई ठेकेदार आया वापस, न कोई इंजीनियर आया वापस। गली में 3 पोल लगाए गए थे, जिसमें से 2 पोल 1-1 फुट की कंक्रीट से ढलैया वाला गाड़ा गया था। उसमें से 2 जो है लौट गया और एक अभी खड़ा है। वो देखिए भगवान जाने कब वो गिरेगा, किसी के ऊपर भी गिर सकता है। यही है अन्नू भाई। तो अभी तक कुछ आपका ये समस्या का हल या निदान नहीं निकल रहा है? नहीं सर, एकदम कुछ नहीं, एजिटेड पड़ा हुआ है। अब क्यों उखाड़ा गया मैं तक समझ ही नहीं पाया। अच्छी खासी गली थी और क्या लगाना इसमें चाह रहे हैं लोग। तो किस तरह की समस्या आप लोग आ रही है? समस्या घर में धूल गर्दा जाता है और अस्पताल है बगल में डॉक्टर M.K. गुप्ता का, तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है। जो सीवर का पटिया है उससे गाड़ियाँ टकरा के बच्चे गिर जाते हैं, चोटिल होते रहते हैं।
नेवादा गौराकला स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल नेवादा गौराकला में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन रविनंदन तिवारी तथा निदेशिका तृप्ति तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात मशाल जलाकर प्रधानाचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र सिंह ने विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा तथा डॉक्टर गायत्री अवस्थी को नमन करते हुए खेल को हरी झंडी दिखाई। विद्यालय प्रबंधन का मानना है कि खेलकूद का जीवन में उतना ही महत्व है जितना शिक्षा का, जिससे बच्चों में न केवल शारीरिक अपितु बौद्धिक विकास हो सके। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के इंडोर तथा आउटडोर खेलों जैसे चेस, कैरम, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल तथा क्रिकेट जैसे अन्य खेलों का आयोजन किया गया है। खेल विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए गए, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान उप प्रधानाचार्य अम्बुज सिंह, स्कूल प्रशासिका दीपमाला सेठ, समन्वयक ममता त्रिपाठी, खेलकूद प्रशिक्षक महेश कुमार दीक्षित एवं आदर्श कुमार पांडे तथा समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। ऐसे जाओगे ऐसे ट्रैक नहीं, ठीक है ठीक है आगे कर सकते हैं। हेलो अन्ना बाबू शेर पकड़ना नहीं बढ़िया 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 उधर से घूम के बैठा वेरी गुड वेरी गुड Class 4 and 5. Karan. अरे हाथ से चलो खींच अपना नाम बताओ चलो क्लैपिंग करो सभी लोग। आज किस तरह का कार्यक्रम शुरू हुआ खेलकूद? हमारे सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के दोनों ब्रांचेस में 3 दिवसीय खेलकूद का शुभारंभ हुआ है। इसमें म्यूजिकल चेयर, स्लो साइकिलिंग रेस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट सहित में बच्चों ने भाग लिया। और क्या उद्देश्य होता है इस तरह का कार्यक्रम? पढ़ाई के साथ साथ कितना जरूरी है खेल? बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया जाता है। आज किस तरह का ये स्पोर्ट्स डे चल रहा है? स्कूल इज एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 10+2 लेवल। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस ईयर 8th एनुअल स्पोर्ट्स डे इन द स्कूल and different events. This is the first round game of primary nursery to class 5th students. They are participating in different games. Guys, musical chair, 50-meter race, and inter-house games like carom and ludo. They are playing, and toffee race, kho-kho and kabaddi. कितने दिन का है कार्यक्रम? We have organized this event in 3 days. क्या संदेश दे रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से? Energy, sports brings students united. खेल
जैसे मैं कहता हूँ खेल जीतने के लिए नहीं, एक भाव से खेलना चाहिए। पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग एंड लूजिंग। खेलना ज़रूरी है, पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है और आपस में कोई भेदभाव न हो, खेल की भावना से खेलें और आपस में प्रेम व्यवहार की भावना को बढ़ाएं। ये मैसेज है बच्चों को। और खेलने के लिए आगे बढ़ने की एनर्जी बच्चों को मिलती है और इंकरेजमेंट भी मिलता है। और टीचर्स आर इंकरेजिंग देम टू टेक मोर एंड मोर to participate in more and more events to compete in the running society. What is the demand of time and place? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत की। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं में चौपाल के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव तिलमिला गए हैं, बौखला गए हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बगैर निकाय चुनाव नहीं होंगे। हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव घड़ियाली आंसू ना बहाएं, वो पिछड़ों का भला नहीं परिवार का भला चाहते हैं। नहीं लगती है तब कर रहे हैं टी-शर्ट में तब कर रहे हैं। भगवान राम की संज्ञा भी मिल चुकी है। देखिए, मुझे लगता है श्री राहुल गांधी जी को थोड़ा यात्रा करने दीजिए। वो भारत जोड़ो यात्रा कम, कांग्रेस छोड़ो यात्रा लोग ज़्यादा कर रहे हैं और भारत जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। मैं ज़रूर इस प्रकार के ट्वीट उनके देख रहा हूं, जो हमारे नौजवान कमेंट करते हैं कि वह कहते हैं तुम मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं तुम्हें ठंड में टी-शर्ट पहन करके कैसे चला जाता ये बता दूंगा। अखिलेश यादव के निशाने पर लगातार आप रहते हैं और आपको लेकर वो लगातार तंज करते हैं और उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं और पाठक जी है, उनका निगाह सीएम पद पर है एकदम। श्री अखिलेश यादव जी का हर दिन स्वप्न आता रहता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी चली गई है और कभी मिलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार के जो बयान देते हैं, उनके बयानों को जनता हंसी उड़ाती है। वो जानते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये मजबूत 2 पिलर जिनकी बात वो करते हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य चाहे ब्रजेश पाठक की, तो वह अपने विधायक बचाएं, क्योंकि उनके विधायक ही बीजेपी में आने के लिए इतनी लंबी लिस्ट है हम लोगों के पास कि हम अभी ले नहीं रहे हैं। अन्यथा अखिलेश यादव जी केवल सैफई परिवार के साथ रह जाएंगे। धन्यवाद। BHU महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र द्वारा चित्रकला, निबंध व संवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गंगा मित्रों के संयोजन में रविदास गंगा घाट नगवा पर गंगा जागरूकता विषयक चित्रकला, निबंध एवं संवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर BD त्रिपाठी एवं मुख्य अतिथि प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी, पूर्व विभागाध्यक्ष फाइन आर्ट, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व विशिष्ट अतिथि रविंद्र सहाय रहे। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के करीब 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी ने गंगा जागरूकता थीम प्रतिभागियों के चित्रों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अपने आप में गंगा व मानव जीवन के प्रेम को दर्शाता है। युवा वर्ग से जुड़ने से गंगा जरूर स्वच्छ हो जाएंगी। चित्रकला, निबंध एवं संवाद प्रतियोगिता में अलग अलग श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को गंगा मेडल एवं प्रशस्ति प्रमाण पत्र एवं सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन केंद्र के C शेखर ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन गंगा मित्र धर्मेंद्र पटेल ने किया। ये हम लोगों का कार्यक्रम है गंगा थीम पर, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पर। ड्राइंग प्रतियोगिता है और स्पीच प्रतियोगिता है और ऐसे प्रतियोगिता है। ये सनबीम के बच्चे हैं, BHU के बच्चे हैं, फाइन आर्ट के बच्चे हैं, काशी विद्यापीठ के बच्चे हैं। लगभग 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है अलग अलग कंपटीशन में, अलग अलग कैटेगरी में। और ये गंगा थीम पर रविदास घाट पर, गंगा घाट पर हो रहा है कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में जागरूकता हो, युवाओं का एक फौज बने जो हमारे गंगा को बचाने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक बेहतरीन कार्य कर सके टीम बनाकर। आज के मुख्य अतिथि जो है ड्राइंग कंपटीशन की हैं प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी, जो फाइन आर्ट काशी विद्यापीठ के पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुकी हैं, और हमारे प्रेसिडेंट के रूप में है हमारे प्रख्यात पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी, चेयरमैन गंगा शोध केंद्र के। नेशनल जूनियर नेटबॉल चैंपियनशिप में वाराणसी के 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में पश्चिम बंगाल में आयोजित 35वें नेशनल जूनियर नेटबॉल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे लाल बहादुर शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज के 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया और प्रदेश व विद्यालय को गौरवान्वित किया। इस दौरान जनपद के सचिव मयंक वर्मा ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं स्पोर्ट खेलता हूँ नेटबॉल। यहाँ 35वें स्टेट चैम्पियनशिप नेशनल मैच था वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की अच्छी सुविधा थी, वहाँ पर अच्छे लोगों थे, प्लेयरों से मिला हमें, अच्छा लगा वहाँ पर, अच्छी सुविधा खाने पीने की सब, और मैच बहुत अच्छे तरह से हुई। और ये हमारे कोच मयंक वर्मा सर जी हमारे बहुत सपोर्ट दिया हमें। ये हम लोग चैम्पियनशिप जीत कर आए नेशनल 2nd प्लेस में। किस तरह का आयोजन हुआ था? 35वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप थी नेटबॉल की, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश की टीम जो है रजत पुरस्कार प्राप्त की है, और हमारे लाल बहादुर शिक्षण संस्थान के 4 बालक जो हैं यूपी नेटबॉल में थे और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि सारे बच्चे स्पोर्ट्स में चलें, जिससे उसमें मानसिक विकास हो और हर चीज़ हो, और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं। और इसमें महत्वपूर्ण रोल हमारे उत्तर प्रदेश महासचिव शिलांकुन केन जी का है, जो कि निरंतर नेटबॉल को बढ़ाने में प्रयासरत होते हैं और जगह जगह कैंप लगवाते हैं, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, स्टेट चैंपियनशिप करवाते हैं। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विजयी बच्चियों का पड़ाव चौराहे पर स्वागत हुआ। रामनगर सूजाबाद इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन नामक संस्था की बच्चियों ने अपने जोश व जुनून के बल पर आगरा में चल रहे राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता की ट्रॉफी जीतकर अपने घर वापसी किया, जहां पड़ाव चौराहे पर इन बच्चियों का स्वागत यहां के समाज सेवियों तथा स्थानीय लोगों ने किया। वहीं इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन संस्था की डायरेक्टर शबा खान ने बताया कि विगत सालों दिल्ली में हुई एक घटना को लेकर मैं छोटी बच्चियों के प्रति बहुत दुखी हुई, तभी से हमने निश्चय किया कि अब इन बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए, ये स्टेट लेवल कंपटीशन था ये, और इसे विंटर कप था, और जिसमें विंटर कप में बच्चियां जो है हमारे स्टेट में 2nd पर हमारे बनारस आया हुआ है। स्टेट लेवल से जगह जगह से आपके डिस्ट्रिक्ट से लोग गए हुए थे, इंटरव्यू से, गाजीपुर से, बहुत जगह से, बट फर्स्ट हमारे आगरा की टीम आई है, 2nd हमारे बच्चों को विंटर कप आया है। और हम बच्चों को गेम खिलाते रहते ताकि हमारे बच्चों के अंदर डर निकल कर एक कॉन्फिडेंस आए और एक खतरनाक फाइटर हो गए। इसलिए हम कोई भी चैंपियनशिप जो है वो नहीं छोड़ते हैं, बच्चों को सारे चैंपियनशिप को खिलाते हैं बच्चों को। और अभी बहुत जल्द बच्चों का गवर्नमेंट में टाइम में सिलेक्शन भी होने वाला है, कुछ बच्चों का चुनाव भी किया जा रहा है। देखिए, एक्चुअली निर्भया डाली में जो कांड हुआ था, जो मेडिकल स्टूडेंट थी, उस टाइम मैं एजुकेशन पे काम कर रही थी असलम रूरल एरिया में। उस टाइम जब मुझे ये घटना मिली, मैं एक्चुअली हमारे ब्रदर जो ऑलरेडी ताइक्वांडो सीखते थे, और हमने भी इससे बच्चों के फिजिकल मेंटेन करने के लिए मैंने इसको एक खेल की तरह रखा हुआ था, बच्चों को सिखाती थी, बट मेरा पार्टिकुलर डिफेंस पे काम ऐसा नहीं था। बट निर्भया से जब वो घटना हुई तो पूरे देश को हिला कर रख दी थी, तो मुझे भी झक हुई कि भाई घटना होने के बाद पुलिस आती है, घटना होने के बाद लोग पॉलिटिक्स करते हैं, और जिसकी इज्जत चली गई, जो बेटी चली गई, फिर वो सही नहीं हो सकता। और आज हम ऐसा क्या करें, वहाँ से एक अंदर से हमको झकझोर दिया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ हुए विविध अनुष्ठान। नगर निगम व पुलिस टीम ने लंका क्षेत्र में अभियान चलाकर क्षेत्र को किया अतिक्रमण मुक्त।
हृदय योजना के तहत सही से गली निर्माण कार्य न होने से लोग हुए परेशान। और नेवादा गौराकला स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता हुई आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।